अच्छा भाई सुनो, अस्सलाम वालेकुम। तो ये हम आज का ऑनलाइन लेक्चर शुरू करने लगे। तो कल के लेक्चर में हमने डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑलमोस्ट कर लिया है, थोड़ा सा रह गया। ये बात आपको ऑलरेडी बताई जा चुकी है कि बारिश के इस वेदर में नेट कनेक्ट और लाइट के इश्यूज होते हैं, कोई आ पाता है कोई नहीं आ पाता है। तो जो लोग इंटेंशनली नहीं आते वो एक अलग बात है, पर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं क्लास, पर वो नेट की वजह से और लाइट की वजह से नहीं कर पाते। तो लाइव लेक्चर आधे लोगों के लिए होता है और आधे लोगों के लिए नहीं होता है। इस मसले का हमने हल यही निकाला है कि रिकॉर्डेड लेक्चर ऐसे दिन में सबको प्रेजेंट किया जाए ताकि यूनिफॉर्म मामला हो सबके साथ, ठीक है। तो इससे पहले भी आप रिकॉर्डेड लेक्चर ले चुके हैं, लिहाजा आपको तो आदत होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। तो आज का जो लेक्चर हम जो शुरू कर रहे हैं इसमें हमारा टारगेट है डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अच्छा, एक बात मैं और क्लियर कर दूं, बड़ी प्रैक्टिकल सी, कि क्योंकि लाइव लेक्चर जो होता है वो कोई 55 मिनट का होता है। अगर शुरू के 3 4 5 मिनट को हम इग्नोर भी करें तो उसमें, क्योंकि आपके क्वेश्चन भी ले रहा होता हूँ मैं, कि हाँ भाई चैट बॉक्स में आप बताएं, सवाल करें, फिर आप सवाल भी करते हैं, फिर ओके भी लेते हैं, फिर जवाब भी आता है। इस तरह की एक साइकिल चलती है, लिहाजा उसमें एक खास स्टफ, एक खास कोर्स होता है जो टीचर के माइंड में होता है कि यार मैं इतना पढ़ाना है, और फिर हम पढ़ते हैं। जो रिकॉर्डेड लेक्चर होता है इसमें निस्बतन ये छोटा लेक्चर होता है। ये क्लियर कर रहा हूँ ताकि कोई ये ना समझे कि 1 घंटे का लेक्चर है, रिकॉर्डेड लेक्चर में 40 मिनट है, 35 मिनट है या 45 मिनट है। उसकी वजह ये होती है कि जब रिकॉर्डेड लेक्चर होता है तो जाहिर सी बात है आप क्वेश्चनिंग तो कर नहीं हो रहे होते हैं, जाहिर सी बात है कि आप जो है वो सिर्फ सुन रहे होते हैं। तो वो टाइम जो हमारा नॉर्मल लाइव लेक्चर में क्वेश्चनिंग करने में कंज्यूम होता है वो बच जाता है। और भले वो फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछे, अलाउ है वहाँ पर, नो डाउट, लेकिन यहाँ बहरहाल जाहिर सी बात है वो टाइम बच रहा है। तो नतीजे में जो स्टफ आप पढ़ाना, टीचर पढ़ाना चाहता है, जितना स्टफ एक लेक्चर में होना चाहिए जो एब्जॉर्ब हो जाए आपको आसानी से, वो श्रिंक होकर 35 और 40 मिनट में आ जाता है। लिहाजा वो जहन में रहे कि लेक्चर की टाइम ड्यूरेशन निस्बतन थोड़ी कम होती है, पर स्टफ आपको सारा मिल जाएगा जो कि एक लेक्चर का स्टफ है जो होना चाहिए, जो कि एक स्टूडेंट एक लेक्चर में अपने जहन में एब्जॉर्ब कर सकता है आराम से और आगे बढ़ सकता है, ठीक है। तो ये मैंने क्लियर कर दिया ताकि आप इस कन्फ्यूजन में ना रहें कि 1 घंटे का नॉर्मल लेक्चर होता है, ये तो 35 मिनट का है या 40 मिनट का है, एंड सो क्लियर हो गई वो बात। तो ये है बड़ी सी डिफरेंट सी बात थी, पर बहरहाल ये करनी ज़रूरी है ताकि एज ए स्टूडेंट आप ये रिलैक्स रहें बिल्कुल, कि भाई जो आपको कोर्स प्लान दिया गया है, जो टारगेट है, जो चीज़ें जहन में टीचर ने रखी हैं कि हाँ भाई ये चीज़ें चलनी है, वो उसी तरह चलेंगी। और इसीलिए ये रिकॉर्डेड लेक्चर का कॉन्सेप्ट आया कि ये दिन आपका ज़ाया ना हो गया, भाई आप क्लास ऑफ कर दें और दिन ज़ाया हो जाए। तो दिन ज़ाया नहीं होगा और जो स्टफ आपको पढ़ना है वो पढ़ेंगे। अच्छा, अब डॉल्टन लॉ की स्टेटमेंट आपको याद होगी कि डॉल्टन लॉ ये कह रहा था कि गैसेस के मिक्सचर में हर गैस अपना प्रेशर लगाती है जिसको पार्शियल प्रेशर बोलते हैं, और तमाम गैसेस के पार्शियल प्रेशर का जो सम होता है वो बैरोमीटर से आता है और वो टोटल प्रेशर के नाम से जाना जाता है। तो जो तमाम गैसेस के पार्शियल प्रेशर का सम है वो टोटल प्रेशर के बराबर है। और इस बेसिस पे आपने एक मैथमेटिकल फॉर्म बना रही थी कि पी टोटल बराबर है पी ए प्लस पी वी, या पी टोटल बराबर है पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री प्लस पी फोर एंड सो ऑन। और यहाँ पे जितनी गैसेज होंगी उतने पार्शियल प्रेशर आ जाएंगे। 2 गैसेज होंगी तो पी ए और पी बी आ जाएगा, 2 से ज़्यादा होंगी तो पी सी पी डी या पी वन से लेके पी टेन तक जितनी भी गैसेज होंगी वो आ जाएंगी। तो ये आपकी मैथमेटिकल फॉर्म है जो न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करेंगे आप। ये बात हो गई। अच्छा, अब ये जो अगली हेडिंग है एक्सप्लेनेशन की, ये ज़रा मुझे जहन से निकल गया कि मैंने कल लिखवा दी थी कि नहीं। एक जहन में आ रहा है कि लिखवा दी थी, एक जहन में आ रहा है कि नहीं लिखवाई थी। तो लिहाजा मैं ये एक्सप्लेनेशन की वर्डिंग रिपीट, मतलब हेडिंग रिपीट करके लिखवा रहा हूँ। 2 4 मिनट इस पर लगेंगे। तो अगर आपने लिख ली है तो अच्छा है, आप दोबारा वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं या सुन सकते हैं दोबारा। और इन केस कि आपने अगर नहीं लिखी तो आप लिख लेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डलेगी एक्सप्लेनेशन विद रिस्पेक्ट टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। हेडिंग नंबर 4 है ये। जिन लोगों ने ये लिख लिए, इन केस के अगर लिख लिए तो आप 2 3 मिनट को वीडियो आगे बढ़ा देंगे तो आप अगली हेडिंग पे आ जाएंगे।
तो हेडिंग डलेगी एक्सप्लेनेशन विद रिस्पेक्ट टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। अब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को अगर आप दोबारा से पढ़ें, जिनके पास है, बाकी रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे जिन्होंने शुरू के लेक्चर नहीं पढ़े, उसमें ये लिखा हुआ था कि गैस जो है वो मॉलिक्यूल से बनती है, एक बात पॉइंट नंबर 1 में, और मॉलिक्यूल प्रेशर लगाता है, ये पॉइंट नंबर 8 था आपका। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 ये था कि गैस मॉलिक्यूल से बनती है, और पॉइंट नंबर 8 ये था कि मॉलिक्यूल क्या लगा सकता है, प्रेशर लगा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कंटेनर में गैसेस का मिक्सचर है तो होंगे तो मॉलिक्यूल ही, गैस ए के भी मॉलिक्यूल होंगे, गैस बी के भी मॉलिक्यूल होंगे, ये तो नहीं कुछ और होंगे। तो मॉलिक्यूल चाहे गैस ए का हो चाहे गैस बी का हो, प्रेशर तो उसने लगाना है, क्योंकि ये उसका मिजाज है, ये आपके एमडी में पढ़ चुके। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कंटेनर में गैसेस का मिक्सचर है तो जितने भी मॉलिक्यूल होंगे, चाहे वो जिस गैस के भी होंगे, वो अपने अपने हिस्से का प्रेशर लगाएंगे, लिहाजा जो टोटल प्रेशर होगा वो तमाम मॉलिक्यूल्स के प्रेशर का सम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी और डाल्टन लॉ एक ही किस्म की बात कर रहे हैं। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ये बोल रही है कि तमाम गैसेस के प्रेशर का सम करो, यानी पार्शियल प्रेशर का सम करो, वो टोटल प्रेशर के बराबर होगा। और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ये कह रही है कि तमाम मॉलिक्यूल्स के प्रेशर को सम करो, वो टोटल प्रेशर होगा। और इतनी पढ़ाई आपको मैंने पढ़ा दी है कि आपको अच्छी तरह से बात किया जा रहा है कि मॉलिक्यूल और गैस दो अलग अलग चीज़ें नहीं है। मॉलिक्यूल का प्रेशर ही गैस का प्रेशर कहलाता है। इसका मतलब है तमाम मॉलिक्यूल के प्रेशर जमा कर लो, ये तमाम गैसेस के प्रेशर जमा कर लो, बात एक ही। इसका मतलब है कि केम्प्टी और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दो अलग अलग बात नहीं कर रही। यहाँ से फर्क ये है कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी बात करती है मॉलिक्यूल की, लिहाजा आप मॉलिक्यूल के प्रेशर को सम करेंगे, और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बात करता है गैस की, तो आप गैस के प्रेशर को सम करेंगे। तो ये डिफरेंस ज़रूर है कि एक जगह सम करेंगे मॉलिक्यूल के प्रेशर को, एक जगह सम करेंगे गैस के प्रेशर को। इतना डिफरेंस ज़रूर है, पर यह तय है कि दोनों तरफ से जो आंसर आएगा टोटल प्रेशर का वो सेम होगा, और दोनों एक ही बात है। चलिए, तो दिस इज कॉल्ड एक्सप्लेनेशन विद रिस्पेक्ट टू केएमटी। अब ये यहाँ पे इसकी वर्डिंग आपको दिख रही है, तो क्योंकि वर्डिंग सामने दिख रही है तो इट्स बेटर है कि आप वीडियो को पॉज करें, वीडियो को पॉज करके आप ये वर्डिंग लिख लें, और फिर हम अगली हेडिंग पे जा रहे हैं। तो जब आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख लेंगे और फिर वापस प्ले करेंगे तो अगली हेडिंग पे हम आ चुके होंगे, तो वहाँ से आप कंटिन्यू करें। चले, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने वर्डिंग नहीं लिखी है। अगर आप वर्डिंग लिख चुके हैं तो अच्छी बात है, वर्डिंग आपने लिखी हुई है, अच्छी बात है। इन केस की अगर आपने वर्डिंग नहीं लिखी तो आप वर्डिंग लिख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके, और नेक्स्ट हेडिंग हम शुरू करें, दैट इज कंपैरिजन बिटवीन पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। कंपैरिजन बिटवीन पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। अच्छा जी, ग्राम्स ऑफ डिफ्यूजन जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ा है वहां ये बात हो चुकी है कि कंपैरिजन का मतलब होता है रेशो, यानी कि डिवाइड। और कंपैरिजन किसका है? पार्शियल प्रेशर का। इसका मतलब है रेशो लेना है पार्शियल प्रेशर का, एक प्रेशर ऊपर आएगा एक नीचे आएगा। ये आपका टारगेट हो गया कि आपको पी ए अपॉन एन ए या पी बी अपॉन एन बी या पी ओ टू अपॉन पी एन टू इस किस्म की कोई कहानी करनी है। ये आपका टॉपिक है। टॉपिक बड़ा हलवा सा है, मैं इतनी आसान हेडिंग है, आपने जितनी केमिस्ट्री पढ़ ली है फर्स्ट ईयर में आपको यह हलवा लगना चाहिए। अब हमने एक मिक्सचर ले लिया जिसमें दो गैसेज हैं ए और बी, लिखेगा कोई नहीं भी, जब तक मैं वर्डिंग लिखवाऊंगा नहीं लिखेगा कोई नहीं। हमने दो गैसेज ले ली ए और बी, ए के नंबर ऑफ मोल एन ए और पार्शियल प्रेशर पी है, बी के नंबर ऑफ मोल एन बी, पार्शियल प्रेशर एन पी वी, और पूरे मिक्सचर के नंबर ऑफ मोल एन टोटल एन टी, और पार्शियल प्रेशर पी टोटल यानी पी टी। अब किसी को जहन में आ रहा है कि ये एन के साथ ए और बी, पी के साथ तो ए और बी इसलिए आ रहा है कि पार्शियल प्रेशर का टॉपिक चल रहा है, एन के साथ ए और बी क्यों आया?
V के साथ क्यों नहीं आया या T के साथ क्यों नहीं आया। तो वो ये बात मैं क्लियर कर दूं आपको कि अगर एक कंटेनर में 2 गैसेस मिक्स हो रही हैं या 2 से ज़्यादा गैसेस मिक्स हो रही हैं, तो उनके नंबर ऑफ मोल तो डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ मोल तो हमको डिसाइड करते हैं ना कितने मोल डालने हैं कंटेनर में। किसी गैसेस के 20 मोल, किसी गैसेस के 50 मोल, मना नहीं है। तो नंबर ऑफ मोल तो हम खुद डाल लें, लिहाजा मना नहीं है, कितने भी हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन जो वॉल्यूम है वो तो कंटेनर का होगा। आप कंटेनर में 2 गैसेस मिक्स हैं तो दोनों का वॉल्यूम अलग अलग तो नहीं हो सकता, दोनों पूरे कंटेनर में फैल जाएंगी। तो जब दोनों पूरे कंटेनर में फैल जाएंगे तो दोनों का जो वॉल्यूम होगा वो सेम होगा। इस पर थोड़ा टाइम लगा रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट जो है ना ये तंग करता है लोग। तो PV इक्वल टू NRT में से PV इक्वल टू लिख भी देता हूँ मैं, मिटा दूंगा फिर। PV इक्वल टू NRT में से जो P है वो पार्शियल प्रेशर है, जो कि हर गैस का अलग अलग है, लिहाजा इसके साथ P और A लिख रहे हैं। वॉल्यूम तमाम गैसेस का सेम है, एक ही कंटेनर में तमाम गैसेस मिक्स हैं, लिहाजा उनका वॉल्यूम डिफरेंट हो नहीं सकता, लिहाजा उनका वॉल्यूम V है। इसके साथ A नहीं लग रहा क्योंकि ये सबका अलग अलग नहीं है। नंबर ऑफ मोल हर गैस के अलग हो सकते हैं, हमारी कंट्रोल में, हमारी मर्जी में। तो इसके साथ A लग रहा है क्योंकि हर गैस के अपने नंबर ऑफ मोल होंगे। R का नाम है जनरल गैस कांस्टेंट, वो तो है ही कांस्टेंट, नाम ही कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट होता नहीं है, सुनने की बात है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता नहीं है, पर क्योंकि तमाम गैसेस 2 हो, 3 हो, 4 हो, तमाम गैसेस एक ही कंटेनर में है, लिहाजा एक ही कंटेनर में होने की वजह से इनका टेम्परेचर अलग अलग नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि एक कंटेनर में दो गैसेस हैं, आपने कंटेनर में हाथ डाला तो आपको कंटेनर के एक हिस्से में ज़्यादा गर्म महसूस हो रहा है और एक हिस्से में कम गर्म, ऐसा नहीं हो सकता। तमाम हिस्सों का टेम्परेचर लाजमी सी बात है क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब है कंटेनर में अगर 2 या 3 या 4 गैसेस मिक्स हैं तो उन तमाम गैसेस का टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा, अलहदा अलहदा नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि टी के साथ भी ये नहीं लगेगा, क्योंकि गैस ए का टेम्परेचर कुछ और गैस बी का टेम्परेचर कुछ और नहीं है, बल्कि सबका टेम्परेचर सेम है, तो इसीलिए टी के साथ ए नहीं लग रहा। तो ए लग रहा है सिर्फ किसके साथ, बी के साथ और एन के साथ। ये बात मैंने तफसील से कर दी है, मैं नहीं चाहता किसी के जहन में कोई डाउट हो। मजीद कोई मसला हो तो आप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। अब हमने जब ये वर्डिंग लिख लेनी है, वर्डिंग में भी आपको लिखवाता हूँ। वर्डिंग लिखने के बाद फिर हमने थोड़ा सा काम करना है। पहले आप वर्डिंग लिख लें ताकि हम काम आगे बढ़ाएं, फिर मैं आपको कॉपी करने की इजाज़त दे दूंगा। वर्डिंग लिख लेते पहले, शाबाश। कंसीडर अ मिक्सचर ऑफ 2 गैसेस, कंसीडर अ मिक्सचर ऑफ 2 गैसेस A and B, consider a mixture of 2 gases A and B, consider a mixture of 2 gases A and B, consider a mixture of 2 gases A and B, A और B कैपिटल में आएगा, with number of moles N A and N B, with number of moles N A and N B, with number of moles N A and N B, comma, partial pressure P A and P B, partial pressure P A and P B, partial pressure P A and P B respectively, P A and P B respectively, respectively की स्पेलिंग देख लें। Full stop. The total number of moles are NT. The total number of moles are NT. T छोटा बनेगा, N बड़ा बनेगा, मतलब T कैपिटल बनेगा, वह लिखेंगे छोटा जैसे मैंने लिखा है। The total number of moles are NT, while total pressure of mixture is PT. While total pressure of mixture is PT. While total pressure of mixture is PT. चलिए अब आपने हेडिंग डालनी है फॉर गैस ए, रिस्पेक्टिवली मैं मिटा दे रहा हूँ। गैस ए में बात समझ लें जो समझनी है, ताकि आगे आप खुद कर लें।
3 हेडिंग आएंगी, सब हेडिंग कहलाएगी। मेन हेडिंग तो आपने डाली हुई है कंपैरिजन वाली, उस पर वर्डिंग आ चुकी है। अब आपकी सब हेडिंग आएगी फॉर गैस ए। अब हमने काम बड़ा हलवा किया है, बहुत से लोगों को तो देख के समझ में आ गया होगा, अल्लाह करे सबको देख के समझ में आ जाए तो मजा आ जाए। अब देखो पीवी इक्वल टू एनआरटी है, फिर पी के साथ ए आ गया जैसे मैंने पढ़ाया, वी के साथ ए नहीं आ रहा, एन के साथ ए आ गया मैंने बताया, आर के साथ ए नहीं आया, टी के साथ ए नहीं आया। अब एन ए यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो गया, तो ये हो गया पी ए अपॉन एन ए। बिल्कुल आसान मैथ से। और उल्टे हाथ पे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, वो सीधे हाथ पे डिवाइड हो गया जाकर, तो ये हो गया आर टी अपॉन बी। उल्टे हाथ पे हो गया पी अपॉन एन ए और सीधे हाथ पे हो गया आर टी अपॉन बी। अच्छा पेपर में कैसे याद रखेंगे, क्या करना है, तो उसकी तरकीब ये है कि याद रखो दोनों ए वाली चीजें एक तरफ और दोनों ए के बगैर वाली चीजें एक तरफ, ये तरीका है याद रखने का। दोनों ए वाली चीजें एक तरफ और दोनों ए के बगैर वाली चीजें एक तरफ। तो पी ए अपॉन एन ए एक तरफ आ गया, आर टी अपॉन बी दूसरी तरफ आ गया, ये इक्वेशन 1 हो गई। ये मैं कॉपी करने का टाइम दूंगा आपको। बिल्कुल इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे आप। गैस बी के लिए, गैस बी पे काम करेंगे, पीबी को टू एनआरटी उसी तरह होगा, एन और पी अगली लाइन में पी की जगह पे पीबी हो जाएगा, बी वैसे ही रहेगा, एन की जगह एनबी हो जाएगा, आर टी वैसे ही रहेगा, एनबी वहां जाके डिवाइड हो गया, वी इधर आके डिवाइड हो गया, तो पीबी अपॉन एनबी इक्वल टू आर टी अपॉन बी, इक्वेशन 2 हो गया। फिर हमने मिक्सर के लिए काम किया, जब पूरे मिक्सर के लिए काम करेंगे तो एन एन टोटल हो जाएगा और वी वी पी जो है वो पी टोटल हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। जब पूरे मिक्सर के लिए काम करेंगे तो एन एन टोटल हो जाएगा और P जो है वो P टोटल हो जाएगा। तो P की जगह P टोटल हो गया, N की जगह N टोटल हो गया, वी आर टी उसी तरह से आ गए। N टोटल मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड हो गया, V वहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, तो फाइनल इक्वेशन आ गई पी टी अपॉन एन टी इक्वल टू आर टी अपॉन। अब ये 3 इक्वेशन बन गई, 1 2 3 आपने बनानी है आराम से। अब इन तीनों को आपने कंबाइन करना है। अच्छा भाई सॉरी, पानी लेने गया था सर मैं। अच्छा अब आपने करना क्या है, तीनों इक्वेशन को आपने कंबाइन करना है। और कंबाइन करने का असूल वही है जो आपका पहले असूल था कि जो चीज कॉमन होगी वो एलिमिनेट हो जाएगी। तो आप इत्मीनान से देख लें कॉमन क्या है। आर टी अपॉन बी मुझे साफ दिख रहा है, कॉमन यहाँ पर भी है, और आर टी अपॉन बी क्वेश्चन 2 में भी है, 3 में भी है। तो जो चीज कॉमन होगी वो एलिमिनेट हो जाएगी। तो जब कॉमन वाली चीज एलिमिनेट हो जाएगी आर टी अपॉन बी, तो अब इक्वेशन नंबर 1 2 और 3 से क्या क्या आ जाएगा जरा देख लेते हैं। तो अगर आप तीनों इक्वेशन को कंबाइन कर देंगे, कंबाइनिंग की स्पेलिंग सही है, कंबाइनिंग क्या हो रहा है, चलो जी। तो तीनों इक्वेशन को कंबाइन करने पे क्या होगा कि P अपॉन एन ए बराबर आ जाएगा पी बी अपॉन एन बी से, और बराबर आ जाएगा पी टी अपॉन एन टी के। ये वो इक्वेशन बना ली हमने जो हमने न्यूमेरिकल में इस्तेमाल कर। और अगर यहाँ से हम कंपैरिजन अपना करना चाहें, जो हमारी हेडिंग थी कंपैरिजन ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो ये पी ए यहीं पे रहेगा, पी बी उधर से इधर आ जाएगा, तो पी ए अपॉन पी बी और एन बी अपॉन एन ए का पेयर बन जाएगा। जब ये उस वक्त बनाएंगे जब न्यूमेरिकल करेंगे। मैं आपको करके दिखा देता हूँ ताकि किसी को ये क्लियर ना हो कि सर ने बोला था कंपैरिजन कर रहे हैं पार्शियल प्रेशर का, यानी कि पी अपॉन पी आना चाहिए, जैसे आर अपॉन आर आ रहा था, पर यहाँ पे पी अपॉन पी तो नहीं आया। तो ऐसी बात नहीं है, पी अपॉन पी बिल्कुल ले आते हैं यहाँ पर। ये हो गया पी ए अपॉन एन ए और ये हो गया पी बी एन बी। यानी मैंने तीनों चीजों को नीचे नहीं लिखा, 2 ले लिए, शुरू के 2, ताकि मैं आपको कंपैरिजन वाली हेडिंग से मुतमईन कर दूं कि यार ये कंपैरिजन वाली हेडिंग क्यों आई है। अब अगर मैं यहां से पी बी राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और एन ए उल्टे हाथ पे डिवाइड हो रहा है, सीधे हाथ पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर मैं अगली इक्वेशन आपसे बोलूं क्या बननी चाहिए भाई,
तो अगली इक्वेशन आप बनाएंगे पी ए अपॉन पी बी, पी बी उधर से इधर आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, जो हमारा टारगेट था इधर आ जाएगा एन ए एन बी। तो ये आपने करना नहीं है, सिर्फ समझा रहा हूं मैं। तो ये आपका हो गया पी अपॉन पी बी इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी, और ये ही आपकी हेडिंग थी कि आपने कंपेयर करना था किसको, किसको कंपेयर करना था भाई, आपको कंपेयर करना था पार्शियल प्रेशर को, जो कि हो गया। पर ये आखिरी दो लाइनें समझाने के लिए लिखनी नहीं है, किताब चाहती है कि आप काम कहाँ खत्म करें यहाँ। तो तीनों इक्वेशन को कंबाइन करने से फॉर्मूला आ गया पी ए अपॉन एन ए इक्वल टू पी बी अपॉन एन बी इक्वल टू पी टी अपॉन एन टी। दिस इज कॉल्ड कंपैरिजन ऑफ पार्शियल प्रेशर अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ, नहीं अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। अब जो आप ये कॉपी कर लो फटाफट, शाबाश, ताकि हम न्यूमेरिकल शुरू करें। अगर मैं जल्दी से आगे बढ़ जाऊं तो आप वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लीजिएगा, और अगर आपने अब तक कॉपी कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, कॉपी करें। अच्छा भाई, तो आई होप कि आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। अगर किसी ने कॉपी नहीं किया तो जैसे मैंने कहा कि वो वीडियो को पॉज करके कॉपी कर ले। अब हम न्यूमेरिकल शुरू करने वाले हैं। तो डाल्टन लॉ की हमने 5 हेडिंग कर ली: इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट, मैथमेटिकल फॉर्म, एक्सप्लेनेशन विद रिस्पेक्ट टू केएमटी, और फाइनली हमने कंपैरिजन तक का काम कर लिया। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स न्यूमेरिकल्स, और ये बिल्कुल गैसेस के पोर्शन का आखिरी काम चल रहा है। इसके बाद हम गैसेस का पोर्शन वाइंड अप करेंगे, और फिर हम कल ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, हम चैप्टर नंबर 5 शुरू करेंगे। तो ये काफ़ी बड़ा पोर्शन था, पेपर में बड़ी इंपॉर्टेंस है इसकी, और हमने शुरू में कर लिया। आपको तैयारी भी आपने बहुत से लोगों ने कर ली होगी जनरल गैस इक्वेशन तक की, क्योंकि न्यूमेरिकल उसका टेस्ट भी है। और आप ग्रुप पे मुझसे पूछते रहिएगा जहाँ भी हम तैयारी करते हुए आपको परेशानी हो। ये नहीं कि ख़राब टेस्ट दें आप, बल्कि आप क्लियर कर लें, पूछ लें, आगे बढ़े तभी। चले भाई, तो न्यूमेरिकल का तरीका वही है, न्यूमेरिकल 1 मैं आपको कराऊंगा। न्यूमेरिकल नंबर 2 में आप वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करेंगे पहले, फिर चेक करेंगे मैं क्या करता हूँ। अगर आप घर पे बैठ के पॉज करके नहीं कर रहे पेंसिल से, तो मैं कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता आपका, लेकिन बहरहाल फिर आप सीख नहीं पाएंगे, और सीखने के लिए ज़रूरी है कि आप मेरी बातों को फॉलो करें। चले, तो न्यूमेरिकल नंबर 1 बोल रहा है 2.5 मोल्स ऑफ गैस ए and 3.75 moles of gas B are mixed together. The total pressure of mixture is 1075 torr. Find partial pressure of both gases. ठीक है, न्यूमेरिकल 4 मार्क्स के होते हैं और निस्बतन आसान न्यूमेरिकल है, एक दफ़ा तरीके से बात समझनी है। अच्छा, अब ये बोल रहा है 2.5 मोल्स ऑफ गैस ए, तो N और A ये हो गया 2.5। उसके बाद बोल रहा है 3.75 मोल्स ऑफ गैस बी, तो गैस बी के मोल दिए में 3.75। अच्छा, तो 2.45 मोल्स हो गए गैस ए के, और 3.75 मोल्स हो गए गैस बी के। एन मोल का सिंबल है, ए और बी उसके नाम है, ये थोड़े छोटे लिखने हैं आपने, लाइक दिस।
अच्छा, उसके बाद टॉपिक बोल रहे हैं द टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर इज 1075 टॉट। टोटल प्रेशर यानी पीटी, टोटल प्रेशर दिया हुआ है 1075 टॉट। और फिर वो बोल रहा है फाइंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बोथ गैसेस, यानी कि आपने पी ए निकालना है और पी बी निकालना है। ठीक है भाई, ये तो आपके पास पूरा क्वेश्चन का डेटा आ गया, जिसमें कोई पंचायत नहीं है, कोई मसला नहीं है, सादा सा डेटा है, उसको आपने फॉलो किया है। मोल का यूनिट हमेशा मोल ही होगा। प्रेशर का यूनिट का बड़ा सादा कॉन्सेप्ट ये है कि जिस यूनिट में एक प्रेशर हो, दूसरे प्रेशर का आंसर उसी यूनिट में निकालना है, किसी खास यूनिट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका एक प्रेशर टॉर में जैसा दिख रहा है इसमें, तो जो आंसर निकालेंगे वो भी टॉर में आएगा। अगर पास्कल में होता तो पास्कल में निकालते, एटीएम में होता तो एटीएम में निकालते। खास एफर्ट करके किसी पर्टिकुलर यूनिट में जाने की ज़रूरत नहीं। चलो जी, अब अगले पेज पे इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है भाई, इसका सॉल्यूशन करते हैं। अच्छा, सॉल्यूशन के लिए मेन फॉर्मूले से हमने शुरू करना है। ये जो मेन फॉर्मूला है ना, यहाँ से शुरू। बात समझो जरा, ठीक है। यहाँ से हमने शुरू किया, कोई कॉपी नहीं करेगा अभी। जब पहला नुमेरिकल में कॉपी नहीं करेंगे, दूसरा वाले खुद करेंगे आप, पॉज करके वो अपनी जगह। तो ये आपने फॉर्मूला लिखा। इस फॉर्मूले में टोटल मिला के 3 पेयर है और 6 चीजें। अब गौर से मेरी बात सुन ले, बहुत तगड़ी बात है। तो सबसे पहले तो आप ये कर लो। हाँ, एक बात बतानी रह गई मुझे, और वो ये है कि आप एन टोटल डेटा ही में निकाल लो। इससे आपका टाइम भी बचेगा और ये काम आसान है, क्योंकि एन टोटल में कोई लॉजिक तो है नहीं, दोनों के मोल जमा करने से एन टोटल आ जाएगा। तो एन टोटल आप यही डेटा में निकाल लो। ये बताना मुझे रह गया, तो कहानी आगे और आसान हो जाएगी। तो ये जमा करने पे आ जाएगा 6.25। ठीक है, 6 तो टोटल मोल हो गया आपके 6.25 मोल्स। अब आ गया अगले पेज पे। अब ये टोटल मिला के आपको दिख रहे हैं कितने पेयर हैं। ये टोटल मिला के ये 3 पेयर है। तो आपने करना ये है कि इन 3 पेयर में से कोई से ऐसे 2 पेयर सेलेक्ट करने हैं जिसमें 4 में से 3 चीजें पता हो। तारीखी जुमला है मेरा कि 3 पेयर में से कोई से 2 पेयर आपने सेलेक्ट करने हैं, और ऐसे 2 पेयर सेलेक्ट करने हैं जिसमें 4 में से 3 चीजें आपको पता हो। तो डेटा आपके पास है, आप देख सकते हो। अब अगर मैं पी अपॉन एन ए और पी बी अपॉन एन बी को सिलेक्ट कर लूंगा, तो ना मुझे पी ए पता है ना मुझे पी बी पता है। तो 4 में से मुझे 2 चीजें नहीं पता, तो बेकार हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर मैं इन दोनों को कंसीडर करता हूं, तो इन दोनों को कंसीडर करने से फायदा ये होगा कि मुझे पी ए नहीं पता पर मुझे पी टी पता है, और मुझे एन ए और एन टी दोनों पता है। तो 4 में से मुझे 3 चीजें पता है। एक दफा सही फॉर्मूला लगा लिया तो फिर ये नुमेरिकल मजाक बन जाएगा फिर। अच्छा भाई, तो अब ये पी अपॉन एन इक्वल टू पी टी अपॉन एन टी में मुझे जो जो वैल्यूज पता है मैं प्लेस करता हूँ। पी ए मुझे निकालना है,
एन ए मुझे कितना दिया हुआ है मैं भूल गया, मैं देख लेता हूँ। एन ए मुझे दिया हुआ है 2.5। पी टोटल मुझे कितना दिया हुआ है? पी टोटल मुझे दिया हुआ है 1075 टॉर। और एन टोटल मैंने सम करके डेटा में निकाल लिया 6.25। कितना बच्चों वाला सवाल हो गया ये। मुझे पी ए के अलावा सब पता है, तो मैंने पी ए निकाल लेना है। तो ये 2.5 जहाँ डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पी ए बराबर हो जाएगा 1075 मल्टीप्लाई बाय 2.5। 2.5 यहाँ डिवाइड हो रहा था, वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया, और पहले से डिवाइड में लिखा हुआ है 6.25। ये आसान सी कैलकुलेशन है। तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन है जो आपने फॉलो करनी है। तो पी ए, ये ए और ए को ज़रा सही से लिख लीजिएगा आप, ये मेरा उसमें टाइम ज़्यादा आ रहा है। तो पी ए बराबर हो गया 1075 मल्टीप्लाई बाय 2.5। मैं भी कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैं लिख देता हूँ। अब आप ये सवाल सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। डेटा बनाएं, सॉल्व करें। ये एक तरह से कॉपी करेंगे आप, और अगला जो न्यूमेरिकल होगा उसमें वीडियो को पॉज करके आपने खुद सॉल्व करना है, फिर मेरी कैलकुलेशन को देखना है। अच्छा, अब ये बात आपके जहन में यकीनन आ रही होगी कि अभी आपने एक पार्शियल प्रेशर निकाला है, दूसरा भी निकालना है। तो जिस तरह आपने पार्शियल प्रेशर ए का निकाला, उसी तरह आप पार्शियल प्रेशर बी का निकालें। मैं भी निकालता हूँ, आप भी निकालें। वीडियो में पॉज नहीं कर रहा हूँ, आप भी पॉज ना करें। इस वाले न्यूमेरिकल में आप बिल्कुल साथ साथ मेरे कर लें। ये मैं डेटा खोल देता हूँ ताकि आप पहले डेटा बना लें और फिर सॉल्व करें। तो मेरा जो आंसर आ रहा है वो लिख देता हूँ ताकि मैं मुतमईन हो जाऊँ। मेरा आंसर जो पी ए का आ रहा है, दैट इज पी ए का जो मेरा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 430 टॉन। जैसे मैंने कहा कि जो यूनिट जो होगी वो एक प्रेशर की होगी, उसी यूनिट में दूसरे प्रेशर का आंसर आना चाहिए। तो पी ए का आंसर आ गया 430 टॉन। बिल्कुल इसी तरह आप पी भी निकाल लें। फॉर्मूला लगेगा पी बी अपॉन एन बी इक्वल टू पी टी अपॉन एन टी, और सारी वैल्यूज प्लेस करके मैं भी करता हूँ अभी। पर ये सवाल पहले आप कॉपी करें। शाबाश, शुरू हो जाए। अगर मैं पहले शुरू कर दूं आगे से करना, तो आप वीडियो को पॉज करके बैक करके कर लीजिएगा। शाबाश, कॉपी करें। अच्छा, मैं फटाफट कैलकुलेशन कर रहा हूँ फॉर गैस भी। सिर्फ गैस के नाम चेंज करने हैं मुझे, तो लिहाजा मैं फटाफट कर लूँगा। आप भी कर रहे हैं, आई होप के कर रहे होंगे। अगर आप कॉपी कर रहे हैं तो भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये वाला सवाल तो मैंने नहीं दिया आपको, लेकिन अगला सवाल बहरहाल कॉपी करना अलाउ नहीं।
तो यहाँ पे पी भी आ जाएगा, जाहिर सी बात है। यहाँ पे 3.75 आ जाएगा। अभी 3.75 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। एन टोटल 6.25 वैसे ही रहेगा, और जो आपका फाइनल आंसर आएगा पीबी का, दैट विल बी, मैं भी कर रहा हूँ, तो 645 मेरे पास आंसर। अच्छा, एक बात मैं क्लियर कर दूं, न्यूमेरिकल आपके सामने सॉल्व भी हो गया होगा, यकीनन समझ भी आ गया होगा कि अगर आप एक पार्शियल प्रेशर यहाँ से निकाल लेते, एक पार्शियल प्रेशर आपने यहाँ से निकाल लिया, तो दूसरा पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए ये वाला जो काम हमने किया है ये भी सही है, गलत ये भी नहीं है, नो प्रॉब्लम, ये भी कोई बहुत देर नहीं लगाता है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट चाहें तो ये मेन फॉर्मूले से भी निकल सकता है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये जो मेन फॉर्मूला है पीटी अपॉन बराबर है पीए प्लस पीबी, यहाँ से भी निकला है। पीटी आपको पता है, पीए आप निकाल चुके हैं 430, यहाँ से भी निकाले, आंसर वही आएगा। इसका मतलब है दोनों सिखा दिए मैंने आपको। 2 दफा अगर आपको पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला लगाना है इस तरह, वो भी सही है, मना वो भी नहीं। अगर आप हेजिटेट करते हैं और आप चाहते हैं कि भाई आप एक ही दफा में एक फॉर्मूले से निकालें पी अपॉन एन वाले से और एक पीटी वाले मेन फॉर्मूले से निकालें, तो भी आंसर वही आएगा आपका, दोनों तरह से कोई इशू नहीं। चले, अब न्यूमेरिकल नंबर 2 आपको मैं दिखा रहा हूँ। मैं तो सॉल्व करूंगा, मना नहीं है, पर आपकी ये ड्यूटी है कि आप वीडियो को करेंगे पॉज, और पॉज करके फिर आप करेंगे खुद से सॉल्व, और खुद से सॉल्व करके फिर आप चेक करेंगे कि मेरी जो कैलकुलेशन है वो और आपकी कैलकुलेशन सेम है क्या। ठीक बात होगा, ये आपका टारगेट। चले, ये आ गया आपका न्यूमेरिकल नंबर 2। अगर आप वीडियो को प्ले छोड़ देंगे तो मैं तो सॉल्व करना शुरू कर रहा हूँ, तो वो फ़ायदा नहीं होगा, आप फिर खुद ही काम, जाहिर सी बात है आप फिर एफर्ट तो करेंगे नहीं। बेटर कि आप क्वेश्चन लिख लें, वीडियो को पॉज कर दें, क्वेश्चन लिख लें और शुरू हो जाए। पेंसिल से करें भले, मेरी कैलकुलेशन का इंतज़ार ना करें। इस सवाल में गैसेस के नाम दिए हुए हैं तो कोई मसला नहीं है, आप O2 लिख देंगे यहाँ पर, यहाँ पे लिख देंगे N2। N टोटल वैसे रहेगा, वैल्यू चेंज कर देंगे हिसाब किताब से, 2.5 की जगह पे 1.85, और यहाँ पे 2.15, और जमा करके जाहिर सी बात है 4 आ रहा है यहाँ पे मेरे हिसाब से। पी टोटल अब की आपको निकालना है, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है आखिरी लाइन में, ऑल्सो फाइंड टोटल प्रेशर। तो पी टोटल आपको निकालना है। अब की पी आपको O2 दिया हुआ है, PO2 आपको दिया हुआ है, बल्कि PN2 दिया, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। PO2 निकालना है, P नाइट्रोजन दिया हुआ आपको 131255 पास्कल। बिल्कुल सादा सा डेटा है, किसी मसले के बगैर। अच्छा, सॉल्यूशन का सेम पैटर्न है, लिहाजा इतनी एफर्ट तो करनी नहीं पड़ेगी मुझे। अब ये फॉर्मूले को मैंने जैसे पहले कहा था कि पी ए अपॉन एन ए इक्वल टू पी बी अपॉन एन बी इक्वल टू पी टी अपॉन एन टी में एक तो गैसेस के नाम प्लेस कर देंगे आप, बड़ा आसान काम है। PO2 अपॉन NO2, PN2 अपॉन NN2, ये हो जाएगा। जो इसमें ही फंस रहा है काइंडली इतनी मामूली चीज़ों पे नहीं फंसा करें,
ए और बी हमने नाम तब रखते हैं जब पता नहीं होता, जब पता है तो वो डाल देंगे। अब अगेन मैंने क्या बोला था आपसे कि 3 पेयर में से ऐसे 2 पेयर इस्तेमाल करने जिसमें से 4 में से 3 चीज़ें पता हो। तो अब मुझे क्योंकि PO2 निकालना है तो PO2 मैंने लिखा यहाँ पर, यहाँ पे NO2 आ गया, PO2 आ गया, यहाँ पे NO2 आ गया। अब अगर मैं यही ऐसे ही छोड़ दूँ तो आपको ये बात समझ में आएगी आराम से कि तो अगर मैं यहाँ पे PO2 अपॉन NO2 और PT अपॉन NT प्लेस करता हूँ तो ना मुझे PO2 पता है ना PT पता है। जब दोनों नहीं पता तो फिर सॉल्व नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि इट्स बेटर कि आप यहाँ पे PN2 और यहाँ पे NN2 प्लेस करें। अब फायदा ये होगा कि आपको PO2 तो नहीं पता पर आपको अपना PN2 पता है, तो इससे फायदा ये होगा कि आप PO2 निकाल पाएंगे। ये PO2 हो जाता है। NO2 आपको कितना दिया हुआ है जरा देख लेते हैं डेटा में। तो NO2 आपको दिया 1.85। जिन्होंने नहीं किया अच्छी बात नहीं है, अभी भी अगर नहीं किया तो शुरू हो जाए पॉज करके। NN2 आपको दिया हुआ है, पास्कल में दिया हुआ है 131.255, बड़े वैल्यू है कोई बात नहीं। और NN2 आपको दिया हुआ है 2.15, वो आपने प्लेस कर दिया। अगेन आपको ये PO2 निकालना है तो PO2 को आपने यहीं पर रखा और 1.85 को वहां जाके मल्टीप्लाई कर दिया तो 131.255 पहले से था और मल्टीप्लाई हो गया 1.85 और डिवाइड में तो पहले से है 2.15। यहाँ से PO2 का आपका आंसर आ जाएगा, जो मुझे भरोसा है कि आपने निकाला होगा। यूनिट पास्कल होगी। आंसर भी मैं निकाल देता हूँ ताकि बात पूरी ही हो जाए। तो आंसर 131.255 मल्टीप्लाई बाय 1.85 डिवाइड बाय 2.15। ठीक है, तो ये आपका प्रेशर आ गया 112,940.34। ठीक है, और यूनिट वही होगी इसकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आपकी चॉइस है कि आप पी टोटल के लिए दोबारा यही वाला फॉर्मूला लगाएं, PO2 अपॉन NO2 बराबर है PT अपॉन NT, वहाँ से भी आ जाएगा। या PN2 अपॉन NN2 इक्वल टू PT अपॉन NT, वहाँ से भी आ जाएगा। या फिर आप पी टोटल का फॉर्मूला लगाते हैं कि पी टोटल बराबर है PO2 प्लस PN2, यहाँ से भी आपका वही आंसर आएगा। तो किसी भी तरह चेक कर ले, पॉइंट में फ़र्क हो सकता है थोड़ा थोड़ा, वो आपको इतना मैंने बता दिया है कि आप कभी भी आंसर से परेशान ना हो, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। तो यहाँ से भी आप सॉल्व करेंगे तो आपका ठीक आंसर आएगा। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि PO2 भी पता है आपको, PN2 भी पता है, तो सम करेंगे तो पी टोटल आ जाएगा, लिहाजा कोई परेशानी नहीं। तो ये न्यूमेरिकल नंबर 2 मैंने कर दिया है, आपने पॉज करके इसको कर लिया होगा। यकीनन स्टिल कोई अगर मसला होता है तो ग्रुप अवेलेबल है, पूछने के लिए आप पूछ सकते हैं। लेकिन कल के लेक्चर में इंशाल्लाह न्यूमेरिकल नंबर 3 करेंगे, 4 करेंगे, 5 करेंगे और ख़त्म करके चैप्टर नंबर 5 शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। आज का जो इस रिकॉर्डेड लेक्चर है मैं अभी एंड करने जा रहा हूँ। कोई भी अगर आपको मसला होता है इसमें तो आप मुझसे पूछ लें। अगर आज ही लेक्चर देख लेते हैं, कल देख लें, कल पूछ लें, लेक्चर से पहले टाइम मिला तो ज़रूर बता दूंगा, वरना क्लास के लेक्चर में मैं शेयर कर लूँगा अगर कोई मसला होता है। बहरहाल ये रिवीजन नहीं होगा कल, इसका पहले से बोल चुका हूँ मैं, रिवीजन नहीं होगा, आगे से पढ़ना है। और इंशाल्लाह हम कल न्यूमेरिकल नंबर 3 पे जाएंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।